हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ चने दाल की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और चटपटा है। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चना दाल को 2-3 पानी धोने के बाद इसे 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिए थे और अब ये अच्छी तरह से फूल गया है। तो अब इसके पानी को निकाल लेते हैं और यहाँ लेते हैं एक मिक्सी का जार। तो पानी निकालने के बाद सारे दाल को इसी जार में डाल देंगे। तो सभी दाल को जार में डालने के बाद यहाँ लिए हैं एक हरी मिर्च, तो इसे 2 टुकड़े में करके डाल देंगे और अब इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। तो अब इस दाल को पीसकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ दाल को पीस लिए हैं और ये बिल्कुल चिकना पीसकर तैयार हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें पीसकर तैयार करना है और अगर 1-2 दाने बच भी जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। जार में से सभी दाल को निकालने के बाद इसी जार में 1 चम्मच पानी डालकर इसे भी मिक्स करके इसी दाल में डाल देंगे। तो यहाँ ले रहे हैं एक छोटी कटोरी सूजी जिसमें 1 चम्मच कम है, तो इसे भी दाल में डाल देंगे। और जिस कटोरी से सूजी लिए थे उसी कटोरी से आधा कटोरी दही लेंगे। दही अगर ताज़ा हो तो और भी अच्छा है, और अगर 1-2 दिन पुराना हो तो 2 ही चम्मच डालेंगे और उसमें 2-3 चम्मच पानी मिक्स कर देंगे। और अब दाल और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रख देंगे। तो जब तक सूजी रेस्ट पर है तब तक इसके लिए एक चटपटा सा मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ लिए हैं एक कढ़ाई और ये गरम हो गया है, तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है तो यहाँ लिए हैं आधा छोटा चम्मच जीरा, और जीरा भी जब अच्छी तरह से चटक गया है तो यहीं ले रहे हैं आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने। तो जीरा और सरसों के दाने अच्छे से चटक गए हैं तो यहीं पे डाले हैं 1 चम्मच उड़द दाल और 1 चम्मच चना का दाल जो फुला कर रखे हुए थे। ये सब डालते समय वीडियो ऑफ ही रह गया था। और यहाँ लिए हैं बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज का प्याज। इन सभी चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब यहीं पे डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ एक हरी मिर्च दाल में भी पीसे हुए हैं। और यहाँ लिए हैं 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ बीन्स और एक छोटे साइज़ के आलू को भी बारीक बारीक काट लिए हैं। तो जो भी सब्ज़ी ले रहे हैं सभी को बारीक ही काटेंगे कि इसे पकने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में ही काटे हैं कि बहुत जल्दी ये पक जाएंगे। मैं यहाँ बीन्स और आलू को डालकर ही बना रही हूँ, इसमें आप चाहे तो अपने पसंद की और भी सब्ज़ी को मिक्स कर सकते हैं। और अब डाल देंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा कम ही लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे कि जो सब्जियां हैं वो पक जाएं। तो यहाँ सब्जियों का कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छी तरह से पक भी गए हैं। तो अब इसे ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं। और अब इधर जो दाल और सूजी को फूलने के लिए रखे थे वो अच्छी तरह से फूल गया है। तो जो 10 मिनट के लिए सूजी और दाल को फूलने के लिए रखे हुए थे वो आधा घंटा हो गया है फूले हुए, क्योंकि दूसरे काम में लग गए थे। तो ये सूजी और दाल बहुत ही अच्छी तरह से फूला हुआ है। तो अब इस दाल को अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। ये दाल और सूजी इतनी अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है कि इसमें कुछ भी डालने की अब ज़रूरत नहीं है। और ये जो मसाला बना कर रखे हुए थे ये भी अब ठंडा हो गया है। तो अब इसे इसी सूजी और दाल वाले बैटर में डाल देंगे। इस मसाले में आप अपने पसंद की और भी रंग बिरंग की सब्जियां डाल सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, लेकिन मेरे पास जो था मैंने वही डालकर ये नाश्ता बना लिया है, क्योंकि ये नाश्ता मुझे सुबह में ही बनाना था। तो मेरे पास जो सब्जियां थी मैंने वही सब्जियां डालकर इस नाश्ते को बनाया है। तो अब डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक दाल में डालना है, सब्जियों में नमक मैंने पहले ही डाल रखा है। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद अब एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ लेंगे छोटे साइज़ की कटोरियाँ। तो इन कटोरियों में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा तेल, और तेल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से कटोरियों को चिकना कर लेंगे। तो कटोरियों में रिफाइंड ऑयल ही डालेंगे, इसमें सरसों तेल से इसे चिकना नहीं करेंगे।
कटोरियों में डालने से पहले बैटर को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब इन कटोरियों में 2-2 चम्मच इस बैटर को डाल देंगे। इस नाश्ते को मैं कटोरी में बना रही हूँ, आप चाहे तो इडली मोल्ड में भी बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस बैटर को कटोरियों में आधा आधा ही भरेंगे और ये बैटर थोड़ा बच गया है तो एक और कटोरी में ऑयल लगाकर इसे चिकना कर लिए हैं और जितना बैटर बचा हुआ है वो इस कटोरी में डाल देंगे। तो इसमें भी 2-2.5 ही चम्मच बैटर आ पाया है। तो एक बार सभी कटोरियों को टैप टैप करके बराबर कर लेंगे और एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रखे हुए हैं और इस पानी में भी अब उबाल आने लगा है। तो एक एक करके सारी कटोरियों को इसी में रख देंगे। कम तेल मसाला में बनने वाला ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। इस नाश्ते को 1 या 2 खा लेंगे तो सारा दिन पेट भरा भरा रहता है। और अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। 10 मिनट हो गया है और अब ये नाश्ता बनकर तैयार भी हो गया है। तो अब इस नाश्ते को ठंडा करने के लिए नीचे उतार लेते हैं। तो इस कटोरियों में 2-2 चम्मच ही बैटर डाले थे, लेकिन ये काफ़ी ऊपर तक फूला हुआ है। तो इस नाश्ते को अब ठंडा होने देते हैं और तब इसे कटोरियों से बाहर निकालेंगे। तो ये नाश्ता अब ठंडा हो गया है। तो एक बार इसे चाकू से इसके किनारों को छुड़ा लेंगे कि निकालने में ये आसानी हो। तो कटोरी के ऊपर प्लेट रखेंगे और इस तरह से इसे थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा और ये बहुत ही आसानी से कटोरी को छोड़ भी दिया है। तो इसी तरह से बाकी सभी को निकाल लेंगे और ये इतना आराम से निकल जा रहा है और ये इतना हल्का बनकर तैयार हुआ है कि छूते ही इसके किनारे टूटने लग रहे हैं। तो ये दाल और सूजी का बहुत ही स्पंजी और जालीदार नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इस नाश्ते को खाने से पेट तो भरेगा पर मन नहीं भर पाएगा, क्योंकि ये इतना हल्का है कि मुंह में जाते ही ये घुल जा रहा है। रोज़ रोज़ तेल मसाला खाने से तो अच्छा है कि कभी कभी इस तरह का हल्का फुल्का नाश्ता बना ले, जो हेल्दी भी है और ये अच्छा भी है, टेस्टी भी है। आप सबको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अगर पसंद आ रही हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।